देखो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है 1,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है ना। निवेश मतलब क्या होता है? जमा करना। निवेश का मतलब क्या होता है? जमा करना। यानी 1,000 रुपया लिया, कितना लिया? 1,000 रुपया लिया और उस 1,000 रुपये को क्या किया? 8% वार्षिक दर पर क्या किया? साधारण ब्याज पर उसको जमा कर दिया। समझ गया? ब्याज जानते हैं क्या होता है? थोड़ा सा ब्याज समझ लेते हैं, अभी ब्याज ही नहीं पता होगा क्या होता है। ब्याज क्या होता है बताओ? मूलधन जानते हैं? मूलधन क्या होता है? मूलधन दिया मतलब सर मूलधन। मूलधन देखो क्या होता है, बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिए आप। जैसे हम लोग बैंक पर जाते हैं और हमें पैसे की जरूरत है तो हम क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। बैंक पर गए, हमें पैसे की जरूरत है तो हम क्या करेंगे? कर्ज लेंगे। तो मान लीजिए हमने कर्ज कितना लिया? 5,000 लिया। कितना कर्ज ले लिया भाई? 5,000। बैंक पर गए, पैसे की जरूरत थी और 5,000 रुपये हमने क्या किया? उधार ले लिया, यानी कर्ज ले लिया। तो 5,000 जो कर्ज लिया है उसको क्या बोलेंगे? मूलधन। मूलधन। क्या बोलेंगे उसको? समझ में आया? अब वैसे यार तो हमारे रिश्तेदार थोड़ा ना है कि हमारा रिश्तेदार है, चलो भैया आए हैं, बोल दिया पैसा दे दिया, वैसे थोड़ा दे देगा। वो आपसे कहेगा भैया ठीक है मैं दे रहा हूँ, लेकिन 5,000 तो दे रहा हूँ, लेकिन 1 साल के बाद आपको कुछ और पैसे देना पड़ेगा। यानी 5,000 दिया था तो 5,500 जमा करना पड़ेगा। तो जो मूलधन के अलावा अतिरिक्त राशि दिया जाता है ना, जैसे 5,500 लेके आए थे और 1 साल बाद कितना जमा करना पड़ा? 5,500, है ना। कितना जमा करना पड़ा? तो 500 रुपये में क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा जमा करना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है। तो इसी जो एक्स्ट्रा जमा करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? तो मूलधन के अलावा जो मूलधन पर अतिरिक्त धनराशि दी जाती है उसी को क्या बोलेंगे? आप समझ में आया ब्याज क्या होता है ना। कहते नहीं आपका भैया 10% ब्याज पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 10%। इसका मतलब कहते हैं 1,000 का 10% लेंगे। 1,000 का कितना लेंगे? 10%। अगर बोल दिया 1,000 का 10% लेंगे तो 1,000 का 10% निकाल लो आप। नमस्ते। तो 1,000 का 10% कितना आएगा? 100। यानी 1,000 पे आपसे वो 100 रुपए लेगा 1 साल में, है ना। तो दिया रहता है 10%, 5%, वो ब्याज की दर दिया रहता है कि 1,000 पे, 2,000 पे, 3,000 पे इतना हम इंटरेस्ट लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे जो कहा है आपसे वो कह रहा है कि 1,000 रुपए कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, 1,000 ले जाकर वो क्या करता है? जमा करता है और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है कितना मिलता है? 8% वार्षिक दर से, है ना। साधारण ब्याज पर निवेश करता है। किस पर निवेश करता है? साधारण ब्याज पर जमा करता है। कह दिया प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी जैसे प्रत्येक वर्ष का मतलब हो गया 1 साल बीत गया, है ना, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, कैसे कितना बीतता? देखो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी प्रत्येक वर्ष के अंत में 1 साल में कितना ब्याज हुआ, 2 साल में कितना ब्याज हुआ, 3 साल में कितना ब्याज हुआ, 4 साल में कितना कहा ये नहीं पता है, प्रत्येक साल में कहा ना। प्रत्येक का मतलब हर 1 साल बाद। जैसे मैं आपसे क्या 5 साल के लिए उधार दिया भाई, कितने साल के लिए? तो भैया 1 साल में कितना हो जाएगा? जैसे 5,500 तो 2 साल में कितना हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। 3 साल में कितना हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। 4 साल में और ज्यादा, है ना। तो प्रत्येक साल के अंत में ब्याज परिकलित करना है। क्या ये ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाते हैं? यानी ये जो ब्याज है क्या वो एक समांतर श्रेणी बना रहा है? समांतर श्रेणी बताया क्या होता है? किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान है ना। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करिए। यानी 30 वर्षों के अंत में, है ना, कितना ब्याज होगा ये बताओ हमें, अगर ऐसा है तो। यानी 30 वर्षों तक, पहले साल का दूसरे, यानी हमें पहले साल का ब्याज निकालना, दूसरे साल का ब्याज निकालना, तीसरे साल का ब्याज निकालना, चौथे साल का ब्याज निकालना, है ना। और सभी कितने सालों तक निकालना है? 30 वर्षों तक निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है मूलधन कितना दिया हो बताओ आप। मूलधन कितना दिया भाई?
मूलधन दिया हुआ है 1000, है ना। ब्याज की दर कितना दिया हुआ है? 8%। ब्याज की दर, ब्याज की दर यानी इसको बोलते हैं आर। कितना दिया हुआ है? 8%। अच्छा, समय कितना दिया हुआ है? 30 वर्षों तक चलना है, यानी समय जो चलना है टी बराबर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, है ना। ऐसे कहां तक जाना है? 30 वर्षों तक जाना है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है कक्षा 5 में आपको पढ़ाया गया होगा। साधारण ब्याज कक्षा 5 में था, पहले जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उसमें कक्षा 5 में था। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताओ? साधारण ब्याज बराबर कितना होता है? बोलो भाई। ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा सब, है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा सब। इसको ऐसे भी लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी। देखा होगा कहीं कहीं लिखा रहता है अपॉन का 100, है ना। ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। ब्याज दो टाइप का लगता है, साधारण ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज के ऊपर ब्याज दिया है। हाँ। अब देखो मूलधन कितना दिया हुआ है? 1000, और पहले 1 साल के लिए निकालेंगे, फिर किसके लिए निकालेंगे? 2 साल के लिए, फिर किसके लिए निकालेंगे? 3 साल। तो 1 साल के लिए पहले निकालो, तो दर कितना है? 8 इंटू 1 अपॉन का 100, है ना। पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो काट दो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 80 रुपए आ गया, है ना। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? पहले साल का ब्याज, है ना, पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज। अब किसका निकालेंगे? दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा? अब समय कितना लेना है? 2 साल, है ना। पहले साल के निकालेंगे तो 1, दूसरे साल के निकालेंगे तो 2। तो मूलधन कितना? मूलधन तो वही रहेगा ना, वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है। 1000 इंटू दर 8, और समय कितना लेना है? 2 बटेगा, तो 2 जीरो 2 जीरो काट में कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष का कितना हो गया? 160। तीसरे वर्ष का निकाल सकते हो? तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 8 गुणे 1 बटा, हाँ 3 रखेंगे। तीसरे वर्ष से निकाले ना 240। तो देखो जो कहा था वो निकाल दे। इसी तरीके से आप किसका निकाल लोगे? चौथे वर्ष का निकालोगे, 5वें वर्ष का निकालोगे। थोड़ा बोल दो तो 1 मिनट के लिए इसको मिटा दे ना, ऊपर लगा दे, क्वेश्चन इससे देख ले रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का, ऊपर वाला मिटा दे। क्वेश्चन समझ में आया ना? समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न में देखो, अभी मैं फिर से पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला। अब देखो जो दिया हुआ है, ध्यान समझिए। इस प्रकार प्रथम दूसरे, इस प्रकार प्रथम दूसरे तथा तीसरे वर्ष का साधारण, समझ जाओ क्या लिखा ना? प्रथम दूसरे तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना कितना है बताओ?
80, 160, 240। अब ऐसे और निकाल सकते हैं। कितने वर्ष तक निकालना था? 30 वर्षों तक। 30 वर्षों के अंत तक ना, ये तो कहा था 30 वर्षों तक। और अब देखो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? इससे इसको बढ़ाओ कितना आएगा? 160 से इसको बढ़ाओ कितना आएगा? 240 से 160 घटाओ कितना आएगा? कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? घटा के देखो यार, 0 से 0 गया, 16 में से 8 जाएगा, 24 में से 16 जाएगा, 8 बचेगा, है ना? तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है? नहीं समझ में आया? भैया जो ब्याज निकाले कितना आया? 80 आया, 160 आया, 24 आया, 240 आया। तो पहले, दूसरे, तीसरे, इसी प्रकार से चौथे का निकाला जाओ। अभी देखो चौथे वर्ष का निकालोगे, है ना? चौथे के लिए निकालोगे कितना हो जाएगा बताओ? 1000 गुणे 8 गुणे 4 बटा 2 जीरो काट दो, 8 चौको 32, 320, है ना? कितना आ जाएगा? ऐसे कब तक निकालना है? 30 वर्षों के अंत तक निकालना है। अब देखो अंतर लो, अब कितना आ रहा है? 80। इसका अंतर कितना आएगा? अंतर मतलब 160 में से 80 को घटाना है, और 240 में से 160 को घटाओगे कितना आ जाएगा? फिर 320 में से 240 घटाओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। और क्या कहा था आपसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला था उसने कि यह, हाँ, क्या ये ब्याज समांतर श्रेणी बनाते हैं? तो हाँ, ये ब्याज समांतर श्रेणी बनाते हैं। और उसके बाद कहा था यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यानी कितने वर्षों के अंत में निकालना है? 30 वर्ष तक निकालना है। यानी 30 वर्षों तक कितना ब्याज होगा? 30 वर्ष के अंत में, यानी 30वें साल में कितना होगा? तो 30वें साल में कैसे निकालोगे? देखो nवां पद मतलब हो गया, है ना? तीसरे मतलब 30वां साल में कितना होगा? ये तो पूछा है। वर्ष के 30वें वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? 30वें, इसका मतलब 30वें, 24वें, 25वें, 26वें, जब कहेगा तो समझ लेना किसका मान दिया है। तो 30वें वर्ष के अंत में पूछ रहा है, तो 30वें वर्ष के अंत में पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए एन बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n-1 इंटू डी, यही तो होता है। तो अब 30वें वर्ष के अंत में निकालो, तो ये 30 बराबर ए की जगह पर, ए का मतलब पहला पद, तो पहला पद कितना दिया हुआ है? 80 प्लस एन की जगह पे 30 माइनस 1, और डी की जगह पे, डी की जगह पे कितना लेंगे? क्यों? डी होता है दो क्रमागत पदों का अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो डी हो जाएगा। समझे आप बात को? इन दोनों का जो अंतर आएगा वो डी हो जाएगा। और 30वें पद का निकालना है, तो इसका मतलब एन का मान कितना लेना है? 30, है ना? और ए की जगह पर कितना आ जाएगा? 80। ए का मतलब पहला पद, तो ये कितना हो गया? 80 प्लस का ये कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा भाई? इंटू 80। अब इसका इसमें बड़ा कर दो, 8 72, 8 दूनी 16, और 7 आया था ना? 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23। 16 7 23, एक 0 बढ़ा दो। अब 80 में जोड़ दो तो कितना होगा भाई? 0 और 8 2 10, 3 और 1 4, यानी 2400 रुपये होंगे। 30वें वर्ष के अंत में जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 2400। या तो ऐसे निकाल के चले जाओगे तब भी बन जाएगा, ऐसे निकालोगे तो भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? अतः 30वें वर्ष के अंत में 2400 रुपये ब्याज होंगे। कोई दिक्कत नहीं? समझा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्रम में दूसरा प्रश्न लगाते हैं इसका, लास्ट एग्जाम्पल, फिर अब एक्सरसाइज करते हैं लोग। देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 11। देखो लिखा फूलों की, ध्यान सुनिएगा, फूलों की एक क्यारी, फूलों की एक क्यारी की
पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, है ना। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो लगा पाएंगे। इत्यादि उसकी अंतिम पंक्ति में पांच गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? पकड़ो इसको, देखो ध्यान समझने की कोशिश करो। क्यारी का मतलब आप जानते हो? हैं? क्यारी का मतलब जानते हो? जैसे हम लोग क्या करते हैं, गांव में आलू बोते ना, आलू, तो उसको ऐसे बनाते नाली, पहली नाली, दूसरी नाली, तीसरी नाली, चौथी नाली, है ना। यहाँ पे पेड़ बिठाते, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसको पहली पंक्ति बोलेंगे, इसको ये दूसरी, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, ऐसे बनी नहीं होती। इसी को गांव हम लोग बोलते हैं नाली, लेकिन इसको बोलते हैं क्या? क्यारी। क्या बोलते हैं इसको? क्यारी बोलते हैं। ऐसे बनाते चले जाते हैं, है ना। तो देखो कह दिया है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, देखो पहली पंक्ति में कितने हैं? पहली पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? यानी पहली ऐसे पहली एक पंक्ति बनाई गई और उस पंक्ति में कितने पौधे बैठाए गए हैं? 23 पौधे बैठाए गए। कितने बिठाए गए? 23, है ना। 23 पौधे बिठाए गए, समझ में आ गया? पहली पंक्ति में। और दूसरी पंक्ति में कितनी है? 21, यानी दूसरे में क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है ना। तीसरी पंक्ति में कितने हैं? 19। तीसरे में कितनी है? इसका मतलब पहले में 23, दूसरे में 21, तीसरे में 19, है ना। फिर कह दिया है इत्यादि, मतलब इसी क्रम में और भी है। इत्यादि का मतलब इसी क्रम में और भी है। कह दिया है 19 पौधे तीसरी पंक्ति में, इत्यादि कह दिया अंतिम पंक्ति। अब उसके बाद क्या दे दिया? डायरेक्ट। जैसे मैं बोल दिया, मान लो अभी सौरभ को, डॉक्टर को, इनको, ऐसे ऐसे और सारे हैं। लास्ट में कौन बैठा? अरमान बैठा है ना। तो बीच में इसका मतलब और भी है ना। लेकिन अंतिम वाले में कितने बोल दिए? देखो उसकी अंतिम पंक्ति पे आ जाओ। अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं भाई गुलाब के? 5 पौधे, है ना। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी अब हमें बताना है कुल कितनी पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 कितनी पंक्तियां, यानी नंबर ऑफ टर्म बताना है, पदों की संख्या बताना है। इसका मतलब क्या हो गया? पदों की संख्या। यन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अब यन का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये क्या है? यल का मान है। लास्ट पद दिया है ना, 5 दिया है लास्ट, पहला कितना दिया है? 23। तो ये पता करेंगे क्या समांतर श्रेणी में है। अगर होगा तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद वाला। कौन सा? यल वाला। यल बराबर a + n - 1 इंटू डी, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहली, दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों में, है ना, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि पहली कॉमा दूसरी कॉमा तीसरी अप टू डॉट तथा
अंतिम, है ना? तीनों तो दिया भाई, पहली दिया, दूसरी दिया, तीसरी अप टू डॉट अंतिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में पौधे कितना है बताओ? 23, फिर कितना? लास्ट में कितना दिया है? 5 दिया ना? तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? पता करो समांतर श्रेणी में कि नहीं। कैसे? दो पदों का अंतर निकालो ना। 21 में से 23 घटा दो भाई। 21 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा? -21 में से 23 घटाना है। मैं बताया किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, इसका मतलब दूसरे में से पहले पद को क्या करना है? हटा देना है। रुक जाओ, मैं जिससे पूछू वो बताएं। आप दोनों से बताओ, अगर 21 में से 23 घटाया जाता कितना आता है? बोलो। नहीं घटेगा। घटेगा क्या? नहीं घटे घटी बने, अगर घटी नहीं तो कमो ना घटे बनेगी। आप बताओ। 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। देखो हमेशा अगर प्लस है एक और एक माइनस है तो हमेशा घटता है। एक प्लस और एक माइनस तो हमेशा घटेगा, बट चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा होगा। देखो इसमें 23 बड़ा है ना, और 23 वाला क्या है? माइनस में, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया और घटा दिया। अगर ऐसे होता 23 - 21 तो 2 आ जाता। क्यों? क्योंकि अब प्लस वाला बड़ा हो गया तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, है ना? जी सर। ये सब बता चुके हैं यार, बहुत दिन पहले ये सब बताए थे। एक कर्जा लेकर आते हैं तो ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें इस पे बताए डिटेल में। तो जोड़ना घटाना अगर नहीं आता तो पढ़ना बेकार है ना। अगर कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हो और जोड़ना घटाना नहीं आता और 9th में पढ़ रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब हम तुमको यार जोड़ना घटाना पढ़ाएं या फिर हाई स्कूल का मैथ पढ़ाएं, ये बताओ, है ना? तो देखो यहाँ पे जो कि समांतर श्रेणी में है। किसमें है? क्यों? क्यों समांतर श्रेणी में? इन दोनों का अंतर निकालोगे, 21 में से 23 घटाओगे तो -2 आएगा। फिर 19 में से 21 घटाओगे तो क्या आएगा? अंतर समान समान आ रहा है ना, तो -2 -2 -2 है ना। तो इसका मतलब जो सर्वांतर है वो क्या रहा? बराबर है। तो ये किसमें हो गया? समांतर श्रेणी में हो गया। किसमें हो गया? समांतर श्रेणी में हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। तो ये समांतर श्रेणी में, तो लिखेंगे में ए बराबर कितना? पहला पद कितना है? पहला पद, अंतिम पद, है ना? उसके बाद सर्वांतर निकालो। 21 -2 हो जाएगा जी। अब चूंकि इसमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? पदों की संख्या। कुल कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म कितने? हम जानते हैं कि, सही बात तो हम कुछ नहीं जाने, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो L की जगह पर कितना रखेंगे और A की जगह पर 23 प्लस n की जगह पर पता ही नहीं है तो उसको ऐसे रख देंगे इंटू डी की जगह पर -2। 23 को इधर ले आओगे तो 5 - 23 बराबर, देखो प्लस में ना, जो प्लस में होगा अगर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। n-1 इंटू -2, ये घटा दो भाई। अब +5 - 23 कितना आएगा? माइनस का 18 और n-1 इंटू -2 ऊपर वाला बेटा। तो अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ -2 से गुणा है। क्या है? -2 से गुणा। अगर गुणा होता इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो n-1 माइनस का 18 अपॉन का -2, n-1 9 दूनी माइनस माइनस का भाग क्या हो जाता है? प्लस। माइनस माइनस का भाग क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो n बराबर 9 + 1। क्यों? ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो n बराबर कितना हो जाएगा? इसका मतलब कुल पदों की संख्या। तो
इसमें क्यारी कुल कितने हैं? हाँ, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अतः कुल पंक्तियों की संख्या 10। अतः कुल पंक्तियों की संख्या समझ में आ गया ना? जी। कितना हो जाएगा? 10। 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आ गया? मिटा इसको। अब ये एग्जाम्पल पूरा पढ़ा दिए भैया, प्रश्नावली पढ़ाना। देखो एग्जाम्पल भी पढ़ा रहे हैं, प्रश्नावली भी पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है वो लगभग 60% बनेगा एग्जाम्पल से, ठीक है। और एक्सरसाइज से जो बनेगा वो 40 बनेगा। आप देख लीजिएगा, पेपर आएगा तो, है ना। इसीलिए एग्जाम्पल पूरा करवा दें। समय इसीलिए हमारा बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि समझ लीजिए दोगुना पढ़ाना पड़ता है। एग्जाम्पल भी कराओ, कहीं कहीं पढ़ाते हुए ऐसे डायरेक्ट केवल 2-4 क्वेश्चन बता देते, खत्म कर देते, है ना। तो इसीलिए टाइम टेकन है भाई। अब आओ प्रश्नावली 5B पे आ जाओ। लाओ बुक दो, सवाल दिखाया है। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें देखो पहले सवाल में कह दिया प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। कितना पद लिखना है? 5। और संगत श्रेणी भी बनाना है। तो पहला देखो, पहले में 4 प्रश्न दिया हुआ, पहले में ही 4 प्रश्न बना दिया है, ABCD करके लिख दिया, है ना। तो मैं इसमें से B वाला बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। कौन सा बता दे रहे हैं? B वाला। और ये एक बार पढ़ा भी चुके हैं इसको, इसलिए B वाला इसमें बता दे। देखो लिखा है A1 बराबर -1, कॉमा AN बराबर AN-1 अपॉन का n, जहां n इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 2। ये तो दूसरा हो गया, और इसका तीसरा पार्ट भी बता दे रहे हैं, ठीक है। 2 पार्ट इसमें बता रहे हैं, एक आप लगा लीजिएगा। A1 बराबर A2 बराबर 2, AN बराबर AN-1 -1, जहां n इज ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन एक बार देखो, सही लिखा हुआ है? ठीक है, इतना ये भी सही है। पकड़ो, देखो कह दिया है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी ये देखो, ये एक अनुक्रम लिखा हुआ है, इसके 5 पद लिखने हैं। कितना लिखना है? 5 पद। 5 पद लिखने का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और तो पहला पद तो उसने दे ही रखा। देखो ए बराबर कितना दिया? -1। पहला पद तो दे दिया ना जी। तो निकालना क्या होगा? दूसरा पद निकालना होगा। और इसीलिए क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि n का जो मान होगा वो क्या होगा? 2 से बड़ा होगा या तो 2 के बराबर होगा। इसको जानते हो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? बोलो, इसको क्या पढ़ते हैं? यार जब कक्षा 9 तक कुछ पढ़े ही नहीं हो, आजकल की स्थिति है कि आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया क्या? आप खुद से पढ़ते नहीं, पढ़ाया गया। हम लोग भी तो इसे पढ़ते थे। इस समय की स्थिति फिर भी सही है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते तब की स्थिति और डाउन, और भी नहीं पढ़ाया जाता है।
मेन चीज ये होता है सेल्फ स्टडी आप कितना करते हो वही मान्य करता है। और आप लोग पढ़ते नहीं हो भाई, ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते तो फिर सवाल कैसे लगाओगे ये बताओ। आप दोनों में से बताओ ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो इसको? हाँ पढ़ सकते हो इसको? हाँ ओझा, जब तो खुद ही ओझा हो तो एक का पढ़ो यार। एन इज ग्रेटर देन, हाँ गलत पढ़ रहे हो आप बताओ। फिर भी गलत होता है। देखो इस जो ऐसे लगा होता ना, ऐसे बगुले की चोंच की तरह, जिधर लगा समझ लो वो बड़ा, जिधर लगा वो बड़ा। ऐसे समझ लो चोंच जिधर फूला वो बड़ा। देखो इधर फूल रहा है ना तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा, इधर क्या बंद है तो इधर छोटा। और कहीं ऐसे लगा दिया, नेताजी ध्यान से समझो, ऐसे अगर कहीं लगा दिया तो इसका मतलब बड़ा या बराबर, इसको पढ़ेंगे बड़ा या बराबर। तो इसका मतलब देखो चोंच किधर खुला है, इधर खुला है, तो यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ा और नीचे लगा दिया बराबर, तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर। किसका मान, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। तो यन का जो मान होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए या तो 2 के बराबर। तो पहला वाला हम लगा रहे हैं, बी वाला पार्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। देखो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ भाई, a1 बराबर -1 तथा an बराबर क्या दिया है, an -1 अपॉन का n, तथा n की वैल्यू क्या दिया है, 2 से बड़ा या 2 के बराबर। अच्छा देखो a1 पता है, निकालना क्या है, a2, हमें 5 पद निकालना। देखो अनुक्रम के 5 पद लिखना है, 5 पद a1 a2 a3 a4 a5। तो a1 तो निकाला है ना, तो हमें चाहिए क्या भाई, a2 चाहिए, है ना, क्या चाहिए, a2। लिखेंगे में n बराबर कितना, 2 3 4 तथा 5 रखने पर कितना रखेंगे भाई, 2 3 4 और 5 रखेंगे, है ना। तो बनेगा क्या, पहले 2 रख दो, n की जगह पर कितना लिखेंगे, 2, तो हो जाएगा a2। भैया n की जगह पर 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a2। डॉक्टर साहब ध्यान समझो, n की जगह पर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर a, और n की जगह पर कितना लिखना है, 2 - 1 अपॉन 2। कितना हो गया, a1। भैया 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, और बटा 2। तो a1 कितना दिया हुआ है, -1, तो क्या हो जाएगा, -1 बटा 2। पहला पद दूसरा निकल गया। अब कौन सा निकालना है, तीसरा पद a3, तो यानी की जगह पर कितना लिखो, 3, तो ये कितना हो जाएगा, a 3 - 1 अपॉन का 2 का है भैया n, तो नहीं हो जाएगा a3 बराबर, यहाँ पे कितना होगा, a2 अपॉन का 3, है ना। तो a2 की जगह पर कितना लिखेंगे, -1/2, a2 की जगह पर कितना लिखेंगे, -1/2 अपॉन का। अभी देखो इतने पे छोड़ दो ना, इतने पे छोड़ दो, बच्चे नहीं लगा पाते, इतने पे छोड़ दो, इसको नहीं हम कर पाते। अब यार बताओ, कक्षा 3 की मैथ आपको नहीं आती, कक्षा 4 का मैथ नहीं लगा पाते, ये सब कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है। हम लोग कक्षा 4 में सब सीख चुके थे, कक्षा 4 में ये पढ़ाया जाता है। अब आप कुछ पढ़े नहीं, पता नहीं कैसे पढ़े यार। अभी इसको कहते हो हल करने के लिए, बटा वाला नहीं हल कर पाते हैं बिल्कुल, अभी इसमें से 90% लड़के नहीं कर पाएंगे, है ना। इसका बटा कितना मानेंगे, 1, क्योंकि इसका बटा नहीं पता, इसको 1 मान लेंगे, 1 चला जाएगा ऊपर, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1 करना 1, और 3 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा -1/6, है ना, निकल गया। अब क्या निकालेंगे, a4, तो यहाँ पे रखो भैया, यहाँ पे देखो n की जगह पर कितना लिखना है, 4, तो a4 - 1 अपॉन का 4, तो a4 बराबर कितना आएगा बताओ, a3/, अब कितना आएगा बताओ, -1/6, और बटा कितना आ जाएगा। अब फिर वही कंडीशन, इसका बटा 1 मान लो, 1 चला गया ऊपर, और 4 गुणे 6,
समझ में आ गया ना? इसी तरीके से 5 निकालो, तो 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा तो A4 बटा, ये तो हो जाएगा। अब कितना आएगा, A4 की जगह पर माइनस का, इसको मिटा देते थोड़ा, देखो 4 वाला रखोगे तो माइनस का 1 बटा 24 बटा कितना आएगा, अब बताओ भाई कितना आ जाएगा, इसका बटा 1 मान लो, 24 गुणे 5, तो माइनस 1 बटा कितना आएगा 120। सही बताना, ठीक है ना? अब पांचों पद निकल गया, निकला कि नहीं निकला? देखो पांचों पद निकल गया ना, तो अब क्या लिखेंगे, अतः संगत श्रेणी, क्या लिखेंगे, कहाँ लिखें यार, इसको मिटा दे। A4 इतना है, A3 इतना है, यहां लिख देना, ठीक है ना? लिखेंगे अतः संगत श्रेणी, तो संगत श्रेणी क्या होगी बताओ, A1 कितना आया था, -1, A2 -1/, उसके बाद -1 अपॉन का, उसके बाद 1/24, उसके बाद -1 बटा 120, है ना? तो ये हो जाएगा संगत श्रेणी, जो आए उसी को रख दो, वही हो जाएगा क्या, संगत श्रेणी हो जाएगा। तो ये वाला बी वाला पार्ट आपको समझा दे, इसी तरीके से सी वाला लग जाएगा, लगा ले जाओगे, सी वाले में कुछ नहीं करना है, ऐसे लगाना है। तो अब एक में करवा दिया और आप कर ले, है ना? तो आज के लिए इतना काफी, ओके ठीक है, फिर मिलते हैं कल, ब्रेक के बाद हाँ ठीक। बंद करो ताकि